हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट का ओलंपियाड का क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ऐसे क्वेश्चंस जो ओलंपियाड में कभी पूछे गए हैं या कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो कि पूछे जा सकते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हर साल इस चैप्टर से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस ओलंपियाड में। तो और जो क्वेश्चंस होते हैं वो 3 मार्क्स वाले भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले भी होते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, जिस क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और लास्ट में आपको ये भी कैलकुलेट करके बताना है कि कितना सही हुआ। लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन दूंगा, 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन दूंगा और आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि कितना सही हुआ। और इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। कम से कम आप लोग एक बार एनसीईआरटी बुक एटलीस्ट पढ़ा होना चाहिए इस क्वेश्चंस को करने के लिए। या आप मुझसे पढ़े हो या किसी से भी पढ़े हो या आप स्कूल में पढ़े हो, कोचिंग में पढ़े हो, लेकिन एटलीस्ट एक बार पढ़ा होना चाहिए यह चैप्टर, तभी आप इस क्वेश्चंस को आसानी तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस मैं 20 से 25 के बीच में दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर के होंगे और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन मिनिमम एक समान लेवल का होगा, जनरल क्वेश्चंस भी होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चंस लिखता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हाँ, तो चलिए मैं क्वेश्चंस लिख दिया। क्वेश्चंस पहले आप लोग पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में पहले लिखिए। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस के आंसर आप पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। लिख दिए? सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर। लिख दिए? तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑर्गेनिज्म सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस ओवर द डिकेइंग मैटर। कोई भी सड़ा गला मैटर है उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस कौन सेक्रेट करता है? सैप्रोट्रॉप। सैप्रोट्रॉप ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस दूसरे मैटर पर गिरा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट, और उससे फिर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसे क्या बोला जाता है? सैप्रोट्रॉप। दिस इज कॉल्ड अ डैश मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो सैप्रोट्रॉप है तो वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बी आंसर। कितने लोगों का सही था? कई लोग खुश हो गए होंगे जिनका जिनका सही हुआ होगा। तो कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करता है? जैसे ये मान लीजिए ये एक मीट का पीस है, मान लीजिए ये डिकेइंग मैटर है, सड़ा हुआ सा मैटर है। इसके ऊपर मान लीजिए ये सैप्रोट्रॉप है, तो ये सबसे पहले इस पर डाइजेस्टिव जूस अपना डालेगा। क्या डालेगा? डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस डालेगा। उसके बाद क्या होगा? ये जो मीट का पीस रहेगा वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स लिक्विड टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो है सैप्रोट्रॉप वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आ गया समझ में? अब सेकेंड क्वेश्चन है, मिस्टो इज ए डैश पैरासिटिक प्लांट दैट डैश ग्रीन लीव्स। मिस्टो कैसा पैरासिटिक प्लांट होता है? मिस्टो कैसा पैरासिटिक प्लांट होता है? कैसा होता है? याद है सभी को? जितने लोगों ने मेरा लेक्चर नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है? तो मिस्टो कैसा पैरासाइट होता है? पार्शियल पैरासाइट। कैसा होता है? पार्शियल पैरासाइट। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसा पैरासाइट है जिसके पास ग्रीन लीफ भी पाए जाते हैं, मीन्स उसकी पत्तियां हरी कलर की होती है, ग्रीन कलर के, लेकिन इसे वाटर की जरूरत होती है, जिसके कारण ये दूसरे प्लांट पर लगता है। मैंगो महुआ के पेड़ पर लगता है मिस्टो। ठीक है? तो मिस्टो इज ए डैश प्लांट, डैश पैरासिटिक प्लांट। कैसा पैरासिटिक प्लांट है? पार्शियल, मीन्स अपना काम खुद भी कर रहा है और थोड़े के लिए दूसरे पर डिपेंड है, मीन्स ये पार्शियल है।
तो पार्शियल कहाँ कहाँ है, पार्शियल यहाँ है, टोटल है टोटल, तो ये दोनों तो पहले ही गलत हो गया। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। मिसल्टो इज ए पार्शियल पैरासिटिक प्लांट दैट बेयर्स ग्रीन लीव्स, जो कि कहां पर पाया जाता है, ग्रीन लीव्स पे। दैट डजंट पोसेसेस ग्रीन लीव्स, उसके पास ग्रीन लीव्स नहीं होता है। जो मिसल्टो होता है, एक ऑप्शन है उसके पास ग्रीन लीफ नहीं होता है, और एक ऑप्शन है मिसल्टो के पास ग्रीन लीव्स होता है। पोसेसेस का मतलब पता है सभी को, होता है। क्या होता है पोसेसेस का मतलब, होता है, होता है। तो डैट डैश ग्रीन लीव्स, डैट पोसेसेस ग्रीन लीव्स या डजंट पोसेसेस ग्रीन लीव्स, इसके पास ग्रीन लीफ होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डैट पोसेसेस ग्रीन लीव्स, मीन्स ये ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। कितने लोगों का सही था उसको थैंक्स मैं बोलता हूं। चलिए तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, या आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो करना चाहते हैं वो कर लीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं। इसी टाइप के कई क्वेश्चंस पिछले ओलंपियाड में पूछे जा चुके हैं। ओलंपियाड में क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी बना दिया जाता है, मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा कैसा क्वेश्चंस उसमें पूछा जाता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो चलिए मैं थर्ड क्वेश्चन लिख दिया। मैच कॉलम 1 विथ कॉलम बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम ए में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, कॉलम बी में, और आपको सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो कॉलम ए में दिया गया एल्गी, लाइकेन, ब्रेड मोल्ड, रेफलेसिया, और कॉलम बी में पैरासाइट, ऑटोट्रॉप, सिम्बायोसिस, स्पॉइलेज ऑफ फूड, और ऑप्शंस आपको ये कुछ दिए गए हैं। इससे पहले आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। कर लिए ट्राई, मैं बताऊं आंसर। एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑटोट्रॉप होता है। एल्गी अपना फूड खुद ही बनाता है। तो एल्गी कैसा ऑर्गेनिज्म होता है, ऑटोट्रॉप होता है। एल्गी कैसा होता है, ऑटोट्रॉप। ठीक है, ये सही है, और तो कुछ लग ही नहीं रहा। ए एल्गी, यहीं से ऑप्शन आपको डायरेक्ट पता चल गया, आंसर ए होगा सीधा देख करके। लेकिन आप लोग को चेक भी कर लेनी है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन, लाइकेन, लाइकेंस सिम्बायोसिस होता है। किसके किसके बीच में, एल्गी और फंगस के बीच में। लाइकेन क्या होता है, सिम्बायोसिस, किसके किसके बीच, एल्गी और फंगस के बीच में। लाइकेन सिम्बायोसिस होता है, मीन्स एल्गी ऑटोट्रॉप है, एल्गी अपना फूड बना करके, एल्गी अपना फूड बना के किसको देता है, किसको देता है, फंगस को, और फंगस उसे बदले में शेल्टर प्रोवाइड करता है। आ गया समझ में। दोनों का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लाइकेन बोलते हैं। अब थर्ड ऑप्शन है ब्रेड मोल्ड। थर्ड ऑप्शन क्या है, ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड कहां पर लगता है, जब फूड खराब हो जाता है, जब भोजन खराब हो जाता है, फूड स्पॉइल हो जाता है, तब वहां पर ब्रेड मोल्ड लगता है। तो 3 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। और डी रेफलेसिया, रेफलेसिया कैसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है, मीन्स वो दूसरे पर पाया जाता है। रेफलेसिया कैसा प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट। तो आंसर मैच कराइए, ए का 2, बी का कौन है 3, सी का 4 और डी का 1। ऐसे एक ही देखकर पता लग गया था कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो चलिए कैसा क्वेश्चन लगा आपको, ऐसे क्वेश्चन देखकर आपको डरने नहीं है। ऐसा ही क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, ये ओलंपियाड का ही क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कर लिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं, लिखने जा रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया। 4, 5 और 6 3 क्वेश्चंस है, तीनों का आंसर आपको पहले कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर बनाइए, और कमेंट बॉक्स में आंसर को पेस्ट कीजिए पहले।
जो क्वेश्चंस मैं बैक में दिया था 3rd नंबर क्वेश्चंस वो ओलंपियाड का आया था। इतना आसान क्वेश्चंस पूछा जाता है, थोड़ा बड़ा सा रहता है जिसके देखकर बच्चा घबरा जाता है। बना लिए? तो चलिए, इन नेपेंथस, नेपेंथस क्या होता है? पिचर प्लांट। पिचर प्लांट कैसा प्लांट होता है? वो पिचर शेप का होता है, कोई भी इंसेक्ट उसके अगल बगल में आता है उसे ट्रैप कर लेता है। क्वेश्चन है, इज मॉडिफाइड टू फॉर्म पिचर, कौन सा पार्ट मॉडिफाई करके पिचर बन जाता है? डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, मैं इमेज बना करके बताया था कैसे, कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है? बोलिए। लीफ, लीफ वाला पार्ट मॉडिफाई करके, जैसे ये इसका स्टेम है, इस प्लांट का क्या है? स्टेम है, स्टेम पर से ऐसा लीफ है तो लीफ वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाई करके और ऐसा पिचर बना देता है। ठीक है, कौन सा पार्ट मॉडिफाई किया? लीफ वाला। तो आंसर सी है। ऐसे ऑप्शंस आपको ओलंपियाड के क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे नहीं आएगा, बट इससे मिला जुला क्वेश्चंस आएगा ओलंपियाड में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीव्स ऑफ ए प्लांट कैन बी डीस्टार्च बाय। प्लांट के लीफ को आपको डीस्टार्च करना है। प्लांट अपना फूड क्या चीज के फॉर्म में बनाता है? ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर करके रखता है प्लांट अपना फूड। C6H12O6 को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो उसे अब हमें डीस्टार्च करना है, मीन्स उसका स्टार्च को खत्म करना है। तो कैसे खत्म करेंगे? उस प्लांट को आपको एक सिंपल सा काम करनी है, 2 से 3 दिनों तक डार्क प्लेस पे रख देना है। तो आंसर खोजिए इसमें। कितने लोगों का सही था ये क्वेश्चन? काफी खुश हो गए होंगे जिनका जिनका सही होगा। तो क्या आंसर होगा? प्लेसिंग द प्लांट इन ए डार्क प्लेस फॉर 2 to 3 days। मीन्स प्लांट अपना फूड नहीं बनाएगा तो वो तो डीस्टार्च हो ही जाएगा, उसका जो फूड स्टोर्ड रहेगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो ऑप्शन है उसे पढ़िए। पुटिंग देम इन बॉइल्ड अल्कोहल, बॉइल्ड अल्कोहल में डालने से क्या होता है? क्या होता है? क्लोरोफिल डैमेज होता है। ये पता था सभी को? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बॉइलिंग देम इन वाटर, वाटर में बॉइल करने से कुछ नहीं होगा। एक्सपोजिंग द प्लांट टू सनलाइट फॉर, अगर सनलाइट में रखेंगे तो इसमें और स्टार्च ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से ओलंपियाड का क्वेश्चन है। इसे बनाने का ट्राई कीजिए, प्रयास कीजिए। सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। इसमें क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ऐसा पेयर आपको सेलेक्ट करना है जो कि गलत हो। बहुत सारे बच्चे मिस को पढ़ते ही नहीं है और सीधा देखा वेनस फ्लाईट्रैप, वेनस फ्लाईट्रैप तो इंसेक्टिवोरस होता है, टिक लगा कर आ गए और वो क्वेश्चंस हो जाता है गलत। ठीक है, तो आपको मिस ये सब जो वर्ड रहेगा, नोट, इस सब पर ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। तो वेनस फ्लाईट्रैप कैसा प्लांट होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट। ट्रू पॉइंट है, एकदम सही बात है। ये इंसेक्ट को खाता है, क्यों खाता है? अपना नाइट्रोजन डिफिशियंसी पूरा करने के लिए। ब्लैक ब्रेड मोल्ड, मैं आपको सिर्फ इतना बताया था कि ब्रेड मोल्ड क्या होता है? सैप्रोफाइट होता है। ब्रेड मोल्ड सैप्रोफाइट होता है। तो मैं आपको क्या बताया था? ब्रेड मोल्ड सैप्रोफाइट होता है। यहां पर एक ब्लैक डाल दिया, कोई भी ब्रेड मोल्ड होगा तो वो सैप्रोफाइट ही होगा। तो एक ब्लैक लगाकर सिंपली आपको परेशान करने का कोशिश किया एग्जामिनर, तो इसे आप लोग कट डाउन कीजिए, ये भी ऑप्शन गलत है। रेफलेसिया, रेफलेसिया कैसा प्लांट होता है? पैरासाइट होता है, दूसरे पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, टोटल पैरासाइट होता है। मीन्स वो अपना फूड नहीं बनाता, दूसरे अगल बगल में चारों बगल वो होस्ट को जमा कर लेता है और होस्ट से लगातार खाना चूसते रहता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ये आंसर है राइजोबियम, तो ये बचा तो यही सही होगा, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के एक बार ट्राई कर लेना है। राइजोबियम, राइजोबियम क्या होता है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, पता है सभी को? वो कैसा होता है इसके बारे में मैं आपको नहीं बताया था। ये राइजोबियम कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, ये अपना फूड बनाता है स्वयं या नहीं, ये कहीं पर भी आपको पढ़ना नहीं है। तो आपको पढ़ना क्या क्या है? पढ़ना था आपको वेनस फ्लाईट्रैप के बारे में, ब्रेड मोल्ड के बारे में, रेफलेसिया के बारे में, लेकिन इसके बारे में आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना था। तो ये 3 ऑप्शन गलत हो गया।
तो डेफिनेटली फोर्थ ऑप्शन सही ही होगा। तो एग्जामिनर आपको जो आप पढ़े होइएगा उसी को थोड़ा घुमा फिरा करके उसे उसमें थोड़ा बहुत एरर कर देगा और एक क्वेश्चन एक ऐसा दे देगा ऑप्शन जो आप पढ़े नहीं होइएगा और आप छोड़कर आ जाइएगा। आपको लगेगा जो हम तो कहीं पढ़े ही नहीं है राइजोबियम के बारे में और आप लोग छोड़कर आ जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम ऑटोट्रॉफ। इसके बारे में पढ़ना नहीं है फिर भी यही ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन डिस्क्वालीफाई हो चुका है। आ गया समझ में? इसी तरीके से एग्जामिनर ओलंपियाड में आपको परेशान करेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन कुछ भी रहेगा, आसान ही रहेगा, ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसे आप पढ़ चुके होइएगा बट आप लोग गलत करके आ जाते हैं। तो चलिए इसे आप लोग एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। स्लाइड चेंज करूं तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया। 7, 8, 9, 10 10 क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को पॉज कीजिए और चारों क्वेश्चंस का सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चारों को बनाने का ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिख दिए? सभी को लिखना है कमेंट बॉक्स में आंसर। तो चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट ए ऑटोट्रॉफ? कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ नहीं है? ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद ही बना लेता है। तो ऑप्शन है पीचर प्लांट। पीचर प्लांट अपना फूड खुद ही बनाता है क्या? ये तो इंसेक्ट खाता है, क्या ये अपना फूड खुद ही बनाता है? बताइए। ये अपना फूड खुद ही बना लेता है। और ये इंसेक्ट क्यों खाता है? अपने नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट। नॉट पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसी कारण से मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। अधिकतर बच्चे नॉट को छोड़ देते हैं और इसमें पीचर प्लांट में फिर आंसर लगा कर आ जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट पर आपको विशेष ध्यान देना है। नॉट, मिस, ये सब वर्ड छूट जाता है बच्चा से। ठीक है, तो पीचर प्लांट क्या होगा? आंसर नहीं होगा, क्योंकि पीचर प्लांट ऑटोट्रॉफ होता है, अपना फूड स्वयं ही बना लेता है, सिर्फ नाइट्रोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होता है। मैंगो अपना फूड खुद ही बना लेता है। एल्गी ऑटोट्रॉफ होता है, अपना फूड खुद ही बनाता है। लेकिन फंगस वो क्या होता है? सैप्रोफाइट होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? फंगस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? कौन सा बैक्टीरिया? राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया करता है? राइजोबियम। ये सब का आप लोग नाम नहीं सुने हुएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको सिर्फ ओलंपियाड में थोड़ा सा घुमाया जाता है। आपके क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे जाएंगे, थोड़ा बहुत एग्जामिनर बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा निकलता है, बट क्वेश्चंस उसी अगल बगल में रहता है, एनसीईआरटी के ही अगल बगल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। फंजाई कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? कैसा करता है? सैप्रोफिटिक। फंजाई डेड और डिकेइंग मैटर को खाता है। कितने लोग हैं जिनका पूरा का पूरा सही है अभी तक? फंजाई का कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मीन्स ये डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है। सैप्रोफाइट मीन्स क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मैटर खाता है, मीन्स सड़ा गला मैटर को खाता है फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल फ्रॉम रूट टू द लिप्स। रूट से लिप्स तक, पत्तियां तक कौन वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है? इसका मैं इमेज बनाकर आपको बताया था, याद है? कौन करता है? जाइलम वेसल। जाइलम वेसल वाटर और मिनरल्स को कैरी करता है और फ्लोएम फूड को सारे जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जाइलम। ये आंसर। कितने लोगों का सबका सब सही है? 10 क्वेश्चंस हो गए। ऐसा ही क्वेश्चंस ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। मींस ये क्वेश्चंस जैसे 3 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन दे देगा ओलंपियाड में। मैं उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिकोड कर दिया हूं, अलग अलग कर दिया हूं। ओलंपियाड का जो ट्रू क्वेश्चन है वो अभी मैं फिर से करवाऊंगा। अभी मैं आपको 5 ट्रू फॉल्स देता हूं जिसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, 5 दूंगा ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए।
नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी को समझ में आ गया? हाँ, तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन नंबर कहाँ से है? 11 से है। 11, 12, 13, 14, 15। इसका आंसर आप लोग बताइए। ट्रू फॉल्स है, सिर्फ आपको ट्रू फॉल्स मार्क करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी भी है। सभी क्वेश्चंस में आपको थोड़े थोड़े दिमाग लगाने पड़ेंगे। बना लिए? आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। हाँ चलिए। रेफ्लेसिया है द लार्जेस्ट फ्लावर एंड इज ए पार्शियल पैरासाइट। रेफ्लेसिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ये सही बात है। रेफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर होता है। ये भी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर क्या होता है? रेफ्लेसिया। कहीं पर ऑप्शन में घुसा दिया जाएगा। एंड इज ए पार्शियल पैरासाइट। रेफ्लेसिया कैसा पैरासाइट होता है? पार्शियल या टोटल? टोटल होता है। ये सभी को पता है, तो ये आंसर क्या हो गया? फॉल्स, गलत हो गया। कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है द इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट एंड एब्जॉर्ब इट। जो इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट कैसा होता है? इंसेक्टिवोरस होता है, इंसेक्ट को पकड़ पकड़ कर खाता है। इसका अनदर नेम क्या? नेपेंथस। तो इसके ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये लिखा है कि पिचर प्लांट अपना डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है किस पर? इंसेक्ट के ऊपर, और देन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। सही स्टेटमेंट है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। पिचर प्लांट क्या करता है? पहले अपना डाइजेस्टिव जूस उसके ऊपर डालता है और देन एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बारे में मैं काफी डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं। जो लोग देखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से देख लीजिएगा। ओके। उसके बाद है रेफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है ही, ट्रू स्टेटमेंट है। रेफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर। और सिंपली आप लोग इतना देखकर सही लगा लीजिएगा और ऑप्शन आगे पढ़िए। यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती जिससे पूजा किया जाता है, उसमें हम लोग प्रिपरेशन में रेफ्लेसिया का यूज करते हैं। रेफ्लेसिया का स्मेल कैसा होता है? पहले आप लोग ये बताइए। फॉल स्मेल होता है, मीन्स वो दुर्गंध फैलाता है। जो चीज दुर्गंध फैलाएगा, क्या हम लोग उसका अगरबत्ती में यूज कर सकते हैं? नहीं। तो ये ऑप्शन कैसा है? गलत है, मीन्स ये फॉल्स है। ये कैसा है? ट्रू है। ये कैसा ऑप्शन है? फॉल्स है, गलत है। हम लोग अगरबत्ती में यूज नहीं कर सकते। रेफ्लेसिया कैसा स्मेल होता है? फॉल स्मेल, मीन्स बदबूदार होता है। लिप्स स्प्रेड थ्रू फूड थ्रू फ्लोएम। लिप्स जो होता है, पत्तियां, लिप्स में ही फूड बनता है। प्लांट अपना फूड कहाँ बनाता है? लिप्स के अंदर। और जो फूड लिप्स से पूरे प्लांट पार्ट्स में किस चीज के थ्रू स्प्रेड होता है? फ्लोएम के थ्रू। स्टेटमेंट कैसा है? ट्रू है। कैसा है? ट्रू। मजा आ रहा है बनाने में क्वेश्चंस? प्लांट फूड मटेरियल्स ग्लूकोज आर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट का फूड मटेरियल्स जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। सही है या गलत? सही है, ट्रू। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है फॉल्स। रेफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है, लेकिन वो पार्शियल पैरासाइट नहीं है, टोटल पैरासाइट है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है क्या? वो जो पिचर प्लांट होता है नेपेंथस, वो अपना डाइजेस्टिव जूस डालता है ताकि इंसेक्ट पच जाए। उसके बाद 13th नंबर है रेफ्लेसिया वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ अगरबत्ती। फॉल स्मेल है तो नहीं यूज कर सकते हैं। 14th नंबर है लिप्स स्प्रेड थ्रू फ्लोएम। फूड लिप्स स्प्रेड क्या चीज के थ्रू करवाता है? फ्लोएम के थ्रू। डेफिनेटली सही है। और स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अब मैं आपको 3 MCQ दूंगा। MCQ नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स 3 देता हूं, जिसमें आपको आंसर भरने हैं। खुद से सोच सोच करके आंसर भरनी है, सभी को भरना। उसके बाद फिर मैं ओलंपियाड का बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस करवाऊंगा, 19 और 20 नंबर क्वेश्चंस, जो कि ओलंपियाड में पिछले साल में पूछे गए। क्वेश्चंस काफी लेंदी रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, बट काफी आसान होगा। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, मीन्स कुछ जगह खाली है वहां पर आपको फिल करना है। कैसा है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक। 4 क्वेश्चन मैं दे दिया हूं। इसके बाद 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड में पूछा जा चुका, वो अभी दूंगा मैं। ये सभी ओलंपियाड में पूछा गया है, छोटा छोटा पर कहीं कहीं पर पॉइंट बना बनाकर जो मैं क्वेश्चन दिया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट यूटिलाइजिंग फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। यस, बहुत ही आसान है, न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट यूटिलाइजेशन फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। बहुत आसान था। अब सेकेंड पढ़िए, सेकेंड भी आसान ही है। इन डिजर्ट प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू। कई लोग भूल चुके होंगे, जो भी डिजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जहां पर वाटर अवेलेबल बहुत कम अमाउंट में होता है, उसका जो लीफ होता है वो स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिप्स क्या चीज के फॉर्म में कन्वर्ट होता है? स्पाइन। स्पाइन मीन्स कांटा। लिप्स में कांटा निकल आता है, छोटा छोटा कांटा निकल आता है। क्यों? टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, मीन्स ट्रांसपीरेशन रेट को कम करने के लिए, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर, ताकि पानी कम लॉस हो, उसके लिए क्या होता है? स्पाइन में निकल आता है लिप। एंड द डैश इज ग्रीन एंड फ्लेसी। तो उसका कौन सा पार्ट है जो ग्रीन और फ्लेसी होता है, जो कि फूड बनाता है? ये क्वेश्चंस ओलंपियाड में सीधा सीधा पूछे जा सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका कौन सा पार्ट ग्रीन और फ्लेसी होता है? ये सब मैं पढ़ा चुका हूं काफी डीप में। तो उसका कौन सा पार्ट ग्रीन और फ्लेसी होता है? स्टेम वाला पार्ट। रूट और स्टेम में क्या अंतर है? जो पार्ट नीचे है वो स्टेम कहलाता है, जो पार्ट ऊपर रहता है प्लांट का उसे हम लोग बोलते हैं, जो पार्ट नीचे है उसे हम लोग रूट बोलते हैं, जो पार्ट ऊपर है उसे स्टेम बोलते हैं, रूट स्टेम। और जो टोटल पार्ट होता है जिसमें लीफ उफ सभी चीज को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं तो उसे शूट बोला जाता है। ये सब सभी को समझ में आता है? ठीक है। तो स्टेम उसका ग्रीन और फ्लेसी होता है। एग्जामिनर ओलंपियाड में काफी डीप में चला जाता है, जिसके कारण आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से होनी चाहिए। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज। सबसे बड़ा सोर्स क्या होता है एनर्जी का? कहां से एनर्जी आता है? सन से। आसान क्वेश्चन है, ये भी ओलंपियाड में पूछा जा सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, मार्कर चल ही नहीं पा रहा। ठीक है, 19 है, डैश इज मॉडिफाइड इनटू पिचर इन इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट। पिचर प्लांट में कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ओलंपियाड में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जिसके कारण मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हूं। कौन सा पार्ट मॉडिफाई होता है? लीफ वाला पार्ट, लीफ वाला पार्ट। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो कि सीधे सीधे ओलंपियाड में पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन दूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन ओलंपियाड का थोड़ा सा बड़ा होता है बट अच्छा होता है। तो चलिए मैं 2 क्वेश्चन देता हूं। कितने लोग हैं जिनका ये सभी सही है? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आ गया। कौन सा क्वेश्चन है? 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ओलंपियाड का है। क्वेश्चंस काफी आसान है। वीडियो पॉज कीजिए और कम से कम आप लोग 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन पर सोचिए। वीडियो पॉज करके 5 से 10 मिनट तक सोचना है इस क्वेश्चन के ऊपर। और कितने लोग सही कर पाते हैं ये मैं देखता हूं। कर लिए? ट्राई कर लिए? चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ये ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन है 18 में, 2018 में। ऑब्जर्व द गिवन फिगर। इस फिगर को आपको ऑब्जर्व करना है। फिगर को पहले आपको देखना है ध्यान से। रिप्रेजेंटिंग सबस्टांस PQRS, जिसमें PQRS रिप्रेजेंट किया गया, दिखाया गया है। टेकन इन, कुछ चीज इसके अंदर जा रहा है और कुछ चीज बाहर आ रहा है। टेकन
टेकन इन या गिवन आउट, कुछ चीज बाहर निकल रहा है या कुछ चीज अंदर जा रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट अपना फूड बनाता है उसके दौरान। एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मीन्स प्लांट के जो लीफ का पार्ट होता है उसके फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से चीज की जरूरत होती है और कौन कौन से चीज बाहर निकलते हैं, सबसे पहले आपको ये पहचानना है। यही 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा था, उसको मैं शॉर्ट करके लिखा हूं यहां पर। पहले पढ़िए। आपको सबसे पहले आप पहचानना है, ध्यान से देखिए। क्यू, क्यू मीन्स लीफ के अंदर कौन सा चीज जाता है प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है उस समय। प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है? CO2। क्या चीज की हेल्प से प्लांट लेता है? लीफ की हेल्प से। वाटर कहां से लेता है? ग्राउंड से लेता है प्लांट। और सनलाइट एनर्जी की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एरो आप लोग ये चेक कीजिए कि अंदर कौन कौन सा एरो जा रहा है। तो अंदर कौन कौन सा एरो जा रहा है? ये एरो और ये एरो, और ये दोनों चीज निकल रहा है। तो अंदर कौन कौन सा चीज जाता है? वाटर और मिनरल्स। तो आर क्या है? अंदर की ओर जा रहा है। तो लीफ में कौन सा चीज अंदर की ओर जाता है? वाटर और मिनरल्स। तो सबसे पहले आपने आर को पहचान लिया, वाटर अंदर जा रहा है। उसके बाद आप देखिए यहां पर क्यू, अंदर और भी एक एरो है, मीन्स अंदर एक और एरो जा रहा है। तो ये कौन सा चीज हो सकता है? पहचानिए। ये कोई गैस ही है, CO2। कौन सा गैस है? CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहा है प्लांट अंदर। उसके बाद जब प्लांट अपना फूड बनाता है तो कौन कौन सा चीज निकलता है? स्टार्च निकलता है। स्टार्च के फॉर्म में एक्चुअल में स्टोर होता है, ग्लूकोज निकलता है। और क्या चीज निकलता है? ऑक्सीजन। तो ये बाहर निकल रहा है, तो ये क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और क्या निकल रहा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लांट के सारे पार्ट में फैल जाता है। ग्लूकोज जो है प्लांट के सभी पार्ट में फैल जाते हैं। तो ऑप्शन आप पढ़िए एक एक करके। पहले क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। क्या है? सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत ऑप्शन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां क्वेश्चन पढ़िए, ए नंबर। क्यू गैस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। क्यू क्या है? गैस है जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो क्यू आप लोग सर्च कीजिए। क्यू गैस है जो कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहा है, यहां पर सर्च कीजिए। क्यू क्या है? ओ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड है ऑप्शन में। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन में गलत लिख दिया था। क्यू क्या है? गैस है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, मीन्स इसके अंदर में घुस रहा है। क्यू गैस अंदर में घुस रहा है। तो क्यू क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सही है। पी फिर क्या है? गैस है जो कि एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। क्यू पी क्या है? गैस है जो कि एनिमल्स यूज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान। तो कौन सा गैस यूज करते हैं एनिमल्स? ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, O2। तो आंसर यहां पर मैच कराइए O2, मतलब ये ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़िए, यहां पर इनकरेक्ट पूछ रहा है। फिर पी क्या है? गैस है जो कि बाई प्रोडक्ट है, मीन्स फोटोसिंथेसिस के दौरान निकल रहा है। तो कौन सा गैस होगा? ऑक्सीजन। तो यहां पर मैच कराइए, पी क्या है? ऑक्सीजन, मतलब ये सही है। एस क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो एस क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या चीज के फॉर्म में स्टोर होता है? कार्बोहाइड्रेट क्या चीज के फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज का ही अनदर नेम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या चीज के फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। अब नेक्स्ट ऑप्शन मिलाइए, क्यू। क्यू है स्टोमाटा। क्यू कहां गया? स्टोमाटा। क्यू के थ्रू प्लांट अपना CO2 ले रहा है। क्या चीज के थ्रू लेता है? स्टोमाटा के थ्रू, स्टोमाटा। और आर क्या है? आर से प्लांट अपना वाटर एब्जॉर्ब करता है। आर खोजिए, आर से वाटर ले रहा है। तो सही है, आर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन गलत होना चाहिए, यही ऑप्शन इनकरेक्ट होना चाहिए। एक बच गया तो फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। आर एंड एस यूनि डायरेक्शनल मूवमेंट। आर क्या है? आर क्या है? वाटर। तो वाटर तो एक ही डायरेक्शन में नीचे से
ऊपर मूव करता है प्लांट में, मीन्स ग्राउंड से ऊपर ही जाता है वाटर। ऐसा नहीं कि प्लांट से फिर ग्राउंड में वाटर चला आता है। तो ये सही है। आर जो है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, मीन्स वाटर नीचे से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन एस क्या है, एस यहां पर सर्च कीजिए, क्या है, ग्लूकोज। लेकिन जो ग्लूकोज होता है फूड मटेरियल्स जो कि प्लांट बनाता है, वो फूड मटेरियल्स प्लांट के हर एक पार्ट में फैल जाता है, मीन्स बाई डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, मीन्स सारे डायरेक्शन में वो फूड मटेरियल्स फैल जाता है। तो ये ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, विद इन द प्लांट। तो ये सही है तीनों ऑप्शन, और ये ऑप्शन गलत है। और यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन गलत है उसको आपको मार्क करना है। तो कौन सा ऑप्शन गलत है, डी नंबर। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, डी। इतना आसान क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा था। कुछ क्वेश्चंस में नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस को थोड़ा सा बड़ा कर देता है, बच्चा देखकर डर जाता है। कैसा क्वेश्चन लगा, कितने लोग हैं जिनका ये क्वेश्चन सही है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ओलंपियाड का है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए सभी लोग। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड में पूछा जा चुका है। इसे आप लोग बनाने का पहले प्रयास कीजिए, क्वेश्चन देखकर नहीं डरना है, बनाने का ट्राई कीजिए, बन जाएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बड़ा है, यही है प्रॉब्लम, और कुछ नहीं, बट बहुत आसान है। जितना चीज मैं पढ़ाया हूं वहीं से बस ये क्वेश्चन है। 7 लेक्चर्स में मैं ये चैप्टर फिनिश किया, बस उसी लेक्चर के अंदर का ये क्वेश्चन है, एक वर्ड एक पॉइंट भी बाहर का नहीं है। तो आप लोग इसे बनाने का ट्राई कीजिए। अगर आप लोग कहीं भी पढ़े होइएगा कोचिंग स्कूल में अच्छे तरीके से, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। नहीं पढ़े हो तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा। ओके, ट्राई कीजिए, ट्राई पॉज करके कम से कम 10 मिनट तक ट्राई कीजिए। क्वेश्चन बहुत लेंदी है, 3 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है। ट्राई कर लिए? तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। रेफर टू द गिवन की, कुछ की आपको दिए गए हैं, वो आपको रेफर कर रहा है, वो की कुछ दिए गए हैं जो कि आपको रेफर कर रहा है, आगे की ओर भेज दे रहा है। तो सबसे पहला है, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन कार्बोहाइड्रेट, मीन्स अपना कार्बोहाइड्रेट, अपना फूड खुद ही बना लेता है। कौन बनाता है? तो यहां पर लिखा हुआ है गो टू सेकेंड नंबर ऑप्शन में जाना है आपको। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहां पर है, सेकेंड नंबर क्या है क्वेश्चन, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन कार्बोहाइड्रेट, अपना कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करता है। और सेकेंड में आपको रेफर कर दिया, मीन्स भेज दिया, सेंड कर दिया। तो ऑप्शन क्या है, इट ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल। तो नाइट्रोजन डिफिशियंट सॉइल में कौन कौन से प्लांट ग्रो करते हैं, कौन कौन से प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है? ऐसा प्लांट जो कि इंसेक्ट खाता हो, इंसेक्टिवोरस प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है खाने के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन कौन होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट, अनदर नेम क्या है, नेपेंथस। और सेकेंड क्या है, वेनस फ्लाई ट्रैप, जिसका अनदर नेम क्या है, डायोनिया। तो क्या है, पी ऑप्शन दे रखा है। तो पी यहां पर मैच कराइए, यहां पर सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्टली आइडेंटिफाई पी और टी। पीटी को करेक्टली तरीके से किसने आइडेंटिफाई किया, यही है क्वेश्चन। तो यहां से आप लोग मैच कराइए। तो यहां पर आइए, देखिए ये क्या है, इट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में कौन ग्रो करता है? तो पी। नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में मिसल्टो नहीं, ये क्या है, पैरासाइट है। तो ये ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। रैफलेसिया इंसेक्ट थोड़ी ना खाता है, नहीं खाता है, तो ये भी आप ऑप्शन डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्को हो गया। अब ऑप्शन आया, इसमें और इसमें लड़ाई है। आपको बस एक ही पॉइंट से आपका आंसर पता चल गया, दो में से एक को सेलेक्ट करना है, नेपेंथस और डायोनिया। अब आगे बढ़िए,
इट कैन नॉट सिंथेसाइज ओन कार्बोहाइड्रेट, वो अपना कार्बोहाइड्रेट खुद सिंथेसाइज नहीं करता है। गो टू 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर पर आइए, 3 नंबर यहां है। इट इज ए स्टेम पैरासाइट, स्टेम पैरासाइट ऊपर में पाया जाने वाला पैरासाइट कौन है? प्लांट का रूट वाला पार्ट होता है जो कि ग्राउंड के ऊपर हो, और स्टेम वाला पार्ट होता है जो कि ऊपर में हो। स्टेम पूरा सूट वाला पार्ट पर कौन सा प्लांट पैरासाइट रहता है, उस वो बताना है आपको। इट डिपेंड्स, क्या है ऑप्शन? इट कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन कार्बोहाइड्रेट, ये हो गया। इट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, यहां पर इट कैन नॉट सिंथेसाइज ऑन कार्बोहाइड्रेट। गो टू 3, तो 3 पर आ गए। तो इट इज ए स्टेम पैरासाइट, मीन्स ऊपर में पाए जाने वाले पैरासाइट कौन है? यहां पर मैच कराइए, ये और ये दोनों सही हो सकता है। मिस्लटो, मिस्लटो कहां पर पाया जाता है? स्टेम पर ही पाए जाने वाला पैरासाइट है, ठीक है, सूट पर पाए जाने वाला पैरासाइट है। कस्कुटा, अमरबेल, ये भी सूट पर रहता है। मीन्स दोनों आंसर फिर से सही हो गया। तो आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, क्या होगा आंसर? अब आगे ऑप्शन पढ़िए। इट ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल पी हो चुका है। इट डिपेंड्स ऑन लिविंग होस्ट फॉर वाटर एंड मिनरल्स, लिविंग होस्ट पर डिपेंड रहना पड़ता है वाटर और मिनरल्स लेने के लिए। गो टू 4th नंबर ऑप्शन, 4th नंबर में आइए। इट इज ए स्टेम पैरासाइट, मीन्स ऊपर में पाए जाने वाला पैरासाइट है। इस नंबर मैच कराइए, PQRS, एस क्या है? इट इज ए स्टेम पैरासाइट। तो स्टेम पर पाए जाने वाला पैरासाइट कौन होता है? मिस्लटो, मिस्लटो कहां पर पाया जाने वाला पैरासाइट है? स्टेम पर। और यहां पर दिया है स्यूडोमोनास, ये दोनों तो पहले ही डिस्को है, स्यूडोमोनास नहीं होगा। स्यूडोमोनास के बारे में मैं इस चैप्टर में चर्चा भी नहीं किया था, वो कहां पाया जाता है इसके बारे में आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़नी है। तो ये यहां से पता लग गया कि ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर क्या होगा? मिस्लटो, मतलब 3rd भी गलत हो गया और 4th करेक्ट ऑप्शन है। मीन्स इतने कम इंफॉर्मेशन है, वहां से आपको करेक्ट ऑप्शन मिल गया। तो एस क्या है? एस क्या है? मिस्लटो। ऐसे आप लोग करेक्ट एक बार मैच करा लीजिए। रूट पैरासाइट, रूट पर पाया जाने वाला पैरासाइट क्या होता है जो कि ग्राउंड पर रहता है? रैफलेसिया, रैफलेसिया स्टेम पर नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि ये बहुत बड़ा फ्लावर होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर है, तो इसका वेट भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण प्लांट टूटकर गिर जाएगा, जिसके कारण ये ग्राउंड पर रहता है, रूट पर रहता है, जो मैं काफी अच्छे से डिस्कस किया था। तो ये और ये भी सही था ऑप्शन। और आगे मैच कराइए, क्या है? इट इज ए रूट पैरासाइट, रूट पैरासाइट, रूट पर ही कौन सा पैरासाइट रहता है? सैंडलवुड, सैंडलवुड रूट पैरासाइट ही है, रूट पर ही पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चंस को आप लोग नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को कम से कम आपको 5 बार पढ़नी है, आधा घंटा लगे, कितना भी देर लगे, इसे आपको समझनी है। अब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि किसका कितना सही हुआ। कमेंट बॉक्स में सारे लोग लिखिए। 15 से ओवर जिसका सही हुआ है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और जिसका उनसे कम हुआ है वो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हो जाएगा। फिर ऐसा ही क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। इंफॉर्मेशन आपको लिमिट वे में रखना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं वो काफी है, वो पढ़िए और क्वेश्चंस लगाइए, कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बाय बाय, सी यू।